जी हाँ, एग्जाम्पल नंबर 34 एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 25। देखिए ध्यान से क्या कहता है, कैसे करेंगे आप इसको। एग्जाम्पल नंबर है हमारे पास 34, पेज नंबर है 25। ध्यान से सुने और समझें। उसने हमारे से ये कहा, अ कॉलेज अवार्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल, 15 मेडल्स, जी हाँ 15 मेडल्स इन बास्केटबॉल, 20 in cricket. If these three medals went to a total of 58 men and only 3 men got medals in all the three sports, how many received medals in exactly two of the three sports? देखिए ध्यान से, मैंने आपके सामने एक वेन डायग्राम बनाया। ये डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट्स, ये और ये तीन तरह के स्पोर्ट्स का उसने आपसे नाम लिया है, फुटबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट। तो फुटबॉल, सॉरी, बास्केटबॉल और क्रिकेट। तो ए से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा जी फुटबॉल को, बी से बास्केटबॉल को और सी से क्रिकेट को। ये ऐसा उसने हमें कहा था, तो हमने ये सब रिप्रेजेंटेशन दे दिया यहाँ पर। ए से हमने रिप्रेजेंट करा इस एरिया को जिसमें ओनली फुटबॉल आएगा, बी से हमने रिप्रेजेंट करा इसे, सी से हमने रिप्रेजेंट करा इसे, उसके बाद डी से रिप्रेजेंट किया इसे, ई, एफ और ये बीच वाले को जी। अच्छा, उसने आपसे ये कहा कि फुटबॉल के एन फुटबॉल यानी कि टोटल फुटबॉल के जो कैंडिडेट्स हैं, प्लेयर्स हैं हमारे पास, वो 38 हैं। 38 मेडल्स गए फुटबॉल में। तो आप मुझे इस वेन डायग्राम के हिसाब से जोड़ के बता सकते हो कि आपको किस चीज की वैल्यू 38 दी है। सर A प्लस D प्लस F प्लस G। शाबाश। ए प्लस डी प्लस एफ प्लस जी की वैल्यू 38 दे रखी है। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। अच्छा, फिर उसने ये बोला कि बास्केटबॉल के जो मेडल्स हैं हमारे पास वो 15 है। आप बता सकते हो बास्केटबॉल में क्या क्या जुड़ा है? B प्लस D प्लस G प्लस E। शाबाश। बी प्लस डी प्लस ई प्लस जी। अच्छा, इसके बाद आपको क्रिकेट के दिए हैं मेडल्स 20, मतलब C C प्लस E plus प्लस F plus G plus E is equals to 20. सी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इक्वल्स टू 20। अच्छा, उसने क्वेश्चन में एक चीज और कही, जरा ध्यान देना, कि ओनली 3 men got medals in all the 3 sports. How many received medals in exactly 2 of the 3 sports? मांग क्या रहा है? उसने कहा exactly 2 sports। exactly 2 वाले तो एक डी है, एक ई है और एक एफ है, यानी कि आपको इन तीनों का सम चाहिए। उसने आपको क्या दिया कि टोटल मेडल्स 58 मैन के पास गए और 3 ऐसे हैं जिन्हें तीनों स्पोर्ट्स में मेडल मिला। तो क्या दे रखा है आपको इसका मतलब? सर G दिया हुआ है। एक तो जी दिया हुआ है, शाबाश। जी की वैल्यू 3 दे रखी है, गिवन है ये। और सारे मिलाकर 58 मेडल्स, 58 बंदों के पास मेडल गए, तो इसका मतलब क्या दे रखा है? सर U। Union. यूनियन। इसका मतलब ए प्लस बी
प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इक्वल टू 58। इतने में कोई परेशानी किसी को है तो वो बताए पहले। अभी तक सिर्फ मैंने क्या किया, जो भी डेटा मुझे दे रखा था वो सारा डेटा मैंने कलेक्ट किया और कुछ भी नहीं किया अभी तक। बोलो भाई, एवरीथिंग इज क्लियर टिल दिस स्टेप? Yes, sir. Yes, sir. नाउ वी प्रोसीड फर्दर। मैंने इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड किया बेटा। ध्यान देना ऐड कैसे। ए लिया, बी लिया, सी लिया, एक बार डी लिया, एक बार ई लिया, यहां से एफ लिया और यहां से जी लिया। तो इन सबको लिखा मैंने ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ये ठीक है भाई। इन सबको जोड़ दिया जिनको सर्किल किया है। अब क्या क्या बच गया जरा देखना, इधर से डी, इधर से ई, इधर से एफ। डी ई एफ तो ये बचा और 2 जी बच गए। एक तो बचा डी ई एफ और एक बच गए 2 जी। ठीक भाई यहां तक? हाँ जी यहां तक ओके। भाई ऐड करने का सिस्टम समझ में आ गया? Yes, Yes, sir. 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 अब ध्यान से सुनो जरा, ध्यान से बहुत, कि इन तीनों को हमने ऐड करा था तो इन्हें ऐड कर दीजिए पहले। 30 20 50 प्लस 8 58 63 और 7 10 73 73 आ गया। इसमें से जिस जिसकी वैल्यू आपको पता है वो रख दीजिए, जिस जिसकी वैल्यू हमें पता है वो रख देंगे। एक तो इसकी पता है मुझे, ये लिखी 58। मुझे डी प्लस ई प्लस एफ नहीं पता है, एज इट इज छोड़ दिया। जी की वैल्यू 3 है, 3 2 जा हो गया 6। 58 और 6 को ऐड कर दिया, 66 उधर ले जाके माइनस कर दिया, सॉरी 64 उधर ले जाके माइनस कर दिया, तो 73 माइनस 64। आपके पास डी प्लस ई प्लस एफ की वैल्यू आ गई कितनी? 9। बताओ भाई इतनी बात समझ में आई क्या? Yes, sir. ये जो अभी अभी मैंने आपको तरीका समझाया है, सिखाया है, ये तरीका हमारे पास है वेन डायग्राम की हेल्प से इसे एक्सप्रेस कर कर और रिप्रेजेंट कर देना। मेरे समझता हूं कि ये सबको क्लियर हो गया होगा शायद। Yes, sir. अब मान लो मैं आपसे ये कहूं कि भाई मुझे इसे फार्मूले से करना है। हाँ जी, किससे करना है इसे? फार्मूले से। मैं इससे करना नहीं चाह रहा। ये नोट कर लिया सबने? हटा दूं बोर्ड से? Yes, sir. जिसने नोट नहीं करा वो इसका स्क्रीनशॉट ले ले प्लीज। अब इसके बाद अगर मान लीजिए आप ये कहें कि भाई सर हमारी समझ में ये वाला मेथड आया ना, हम अगर ये वाला मेथड एग्जाम में भूल गए तो क्या होगा? वैसे तो ये वो मेथड है जो आप कभी भी एग्जाम में नहीं भूलेंगे, लेकिन बाई चांस चलो आप भूल गए तो क्या होगा? समझिए ध्यान से। अगर आप इसे फॉर्मूले से करना चाहेंगे एग्जैक्टली 2 को, तो कैसे करेंगे? क्या तरीका है हमारे पास उसे करने का? क्या फार्मूला लगाएंगे हम, वो देखिए। भाई मेरे को एन ए दे रखा है फुटबॉल के, कितने कैंडिडेट्स मेडल्स? 38। 38. एन बी दे रखा है 15. शाबाश। एन सी दे रखा है 20. 20. 20। और क्या दे रखा है मुझे? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का इंटरसेक्शन दे रखा है 3। ठीक, एक चीज और दे रखी है, सबका यूनियन, ए यूनियन बी यूनियन सी, 58। 58. यही यही तो दे रखा।
हाँ भाई, यही तो दे रखा है। Yes, sir. आपने वो फॉर्मूला लगाया जो मैंने कल आपको बताया था, आपने लिखा वी नो। हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला होता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यही तो फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको छोटा सा। Yes, sir. अब इसके अंदर वैल्यू रख रहा हूं मैं आपके सामने, जरा आप सारी वैल्यूज रखते चले जाइए। ए यूनियन बी यूनियन सी 58, ये लिख दिया। ए की वैल्यू 38, बी की वैल्यू बेटा 15, सी की वैल्यू 20, इसकी मुझे पता नहीं, ए इंटरसेक्शन बी, इसकी भी नहीं पता मुझे, बी इंटरसेक्शन सी, ये बी इंटरसेक्शन सी है भाई, और इसकी भी नहीं मुझे पता, ए इंटरसेक्शन सी की, इसकी पता है लेकिन मुझे 3। देखना, कोई परेशानी? हाँ भाई, कोई परेशानी? No, sir. No, sir. इन तीनों को तो लेके आ रहा हूं मैं इधर, यानी कि एन ए इंटरसेक्शन बी को इधर ले आया, एन बी इंटरसेक्शन सी को इधर ले आया, एन सी इंटरसेक्शन ए को भी इधर ले आया मैं, और इस 58 को उधर ले गया। पहले आप इन तीनों को जोड़िए, 38, 15 और 20, कितना भाई? 73, 73 प्लस 3, 76, 76 माइनस 58, कितना बचा? 18, हाँ जी, कितना बचा? 18. 18। अब 1 मिनट के लिए बोर्ड पे देख लो दोबारा से प्लीज, और जिस चीज का मैं आपसे पूछूं मुझे उसका जवाब देना। पहला सेट, दूसरा सेट, तीसरा सेट। देखो, मैंने ना पहले ये वाला एरिया निकाला, ये वाला पोर्शन लिया, ये क्या है? हाँ जी, ये क्या है? A, A intersection A intersection B intersection शाबाश। C. ए ना 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 पिहुल, ये वाला हिस्सा जहां इसमें शेड है, ये सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी है। A intersection B. अब मैंने इसके अंदर जोड़ा बी इंटरसेक्शन सी, दिख रहा है आपको ये वाला? Yes, sir. yes, sir. फिर मैंने इसके अंदर जोड़ा सी इंटरसेक्शन ए, ये। आप मुझे ये बता सकते हो इसके अंदर ये वाला हिस्सा कितनी बार जुड़ गया ऐसा करने से? ये वाला 3 बार. 3 बार। City. अगर मुझे सिर्फ ये और ये निकालना है, और ये 3 बार जो जुड़ गया इसके अंदर, ये 3 बार जो इसके अंदर जुड़ा है पोर्शन, इसे हटाना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं इसमें से इसका 3 टाइम्स माइनस कर दूंगा, यही तो करूंगा भाई। Yes, sir. देखो कैसे, मुझे चाहिए नंबर ऑफ मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स। तो उसके लिए मैंने आपको अभी अभी फार्मूला बताया है एक, कि जब आपको एन ए इंटरसेक्शन बी, एन बी इंटरसेक्शन सी और एन सी इंटरसेक्शन ए मिल जाए, तो उसमें से आप क्या माइनस कर दोगे? हाँ जी, क्या माइनस कर दोगे आप? 3 टाइम्स ऑफ 3 times A intersection B intersection C. ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आप इसमें से माइनस कर दोगे 3 टाइम्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वो आप इसमें से माइनस कर देंगे, और जैसे ही आप उसे इसमें से माइनस करेंगे, एट वंस आपको जो है एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स का फंडामेंटल मिल जाएगा। हाँ जी सर, तो आपके पास फार्मूला था
वैल्यू थी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की, ठीक है, ये आपने निकाली थी यहाँ पर। इसमें रखना जरा इन तीनों के सम की वैल्यू कितनी है, 18, 3 इंटू इसकी वैल्यू है 3, 18 माइनस 9 और 9। चेक करिए क्या आंसर था। हाँ जी, चेक करो बेटा क्या आंसर है। समझ आ गया? यस यस सर। हाँ जी, क्लियर हो गया? यस सर। तो ये ना आप अपने पास फार्मूला लिख लो कि नंबर इन एग्जैक्टली 2, किसका फार्मूला है ये, नंबर इन एग्जैक्टली 2, क्या फार्मूला है उसका कि एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन सी प्लस सी इंटरसेक्शन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फार्मूला आप अपने पास नोट कर लें। अच्छा, आप में से कोई बच्चा मुझे एग्जैक्टली 1 का फार्मूला बता सकता है उसी वेन डायग्राम की हेल्प से जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा? एग्जैक्टली 1, ये जो अभी अभी आपके सामने फॉर्मूला डिराइव हो गया और एग्जाम्पल 34 पूरा हो गया, ये समझ में आ गया वैसे सबको? यस सर। क्या बात भाई, अकेले पीहुल को समझ में आया क्या? सर आ गया। चित्रांश क्लियर हो गया? Yes, sir. हार्दिक? मोक्षी मित्तल? यस सर। देखो, ये तो आपके पास एक तरीके से एग्जाम्पल 34 समझाया, लेकिन मैंने आपको साथ साथ एक फॉर्मूला भी बता दिया कि अगर आपको एग्जैक्टली 2 का कभी भी फार्मूला अप्लाई करना है तो आपके पास एग्जैक्टली 2 का फार्मूला आ गया, जो अभी आपको बताया मैंने। ये एक फार्मूला आपने कल नोट करा था, दूसरा फार्मूला एग्जैक्टली 2 का वो आप लिख लें अपने पास। ये लिखा है बोर्ड पर कि एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए, और इसमें से आप माइनस कर देंगे। जी हाँ, इसमें से आप माइनस कर देंगे 3 टाइम्स ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो आपको एग्जैक्टली 2 का फॉर्मूला मिल जाएगा। अच्छा, अगर अब मैं आपसे ये कहूं कि भाई मुझे एग्जैक्टली 1 का फार्मूला निकालना है, जी हाँ, मुझे निकालना है एग्जैक्टली 1 का फार्मूला, तो वो क्या होगा? कोई बता सकता है, दिमाग लगा सकता है? ये वेन डायग्राम है। क्लास 11th की मैथमेटिक्स थोड़ी सी डिफरेंट है, इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाकर चलना और रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। आपको एग्जैक्टली 1 चाहिए, मतलब ये वाला पोर्शन दिख रहा है भाई आपको? हाँ जी, एग्जैक्टली 1 बता सकता सर है कोई अगर हम स्टूडेंट? हाँ बताओ सर प्लीज। अगर एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी में से अगर हम ए इंटरसेक्शन बी और एन ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन सी हटा दें और ये बीच वाला ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हटा दे तो आ जाएगा।
तो आ जाएगा। देखो पिहुल, आपकी बात को लिख रहा हूं। आपने कहा एन ए ले लिया जाए, मतलब ये पूरा, फिर एन बी ले लिया जाए, मतलब ये पूरा, फिर एन सी ले लिया जाए। ठीक, तीनों ले लिए। यस सर। ऐसा करने से ये हिस्सा 2 बार आया, ये 2 बार आया, ये 2 बार आया, और ये 3 बार आया। यही तो। हाँ भाई, यही तो। यस Yes, sir. अब हमें ये भी हटाना है, ये भी हटाना है, ये भी हटाना है। तो मैंने क्या करा, ए इंटरसेक्शन बी का डबल करा, पूरे का ट्वाइस, इसका भी ट्वाइस करा, इसका भी ट्वाइस करा, और माइनस कर दिया। तो ये कितनी बार माइनस हो गया ऐसा करने से? ए इंटरसेक्शन बी का डबल करा, इसका डबल करा, इसका डबल करा, और माइनस कर दिया। तो ये कितनी बार माइनस हो गया? 6 बार। टाइम। जबकि ये था कितनी बार? सिर्फ 3 बार। था 3 बार। ये माइनस हो, हमें तो सिर्फ 3 ही बार माइनस करा। हाँ जी, हमें तो बार माइनस करना था ना। इस माइनस कितनी बार हो गया? 6 बार। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, इसमें से आप माइनस करेंगे ट्वाइस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जी हाँ, ट्वाइस ऑफ एन, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, और सी इंटरसेक्शन ए। इतने में कोई परेशानी नहीं? हाँ जी, बोलो भाई, क्लियर है इतना? यस सर। ऐसा करने से ये 6 बार माइनस हो गया, था ये 3 बार, तो यानी कि 3 बार एक्स्ट्रा माइनस हो गया। तो उस 3 बार जो एक्स्ट्रा माइनस हो गया उसे वापस से प्लस करना पड़ेगा, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फार्मूला है। मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला बताने बैठ जाऊं तो आपकी समझ में नहीं आएगा कि ये कहां से आया। लेकिन हाँ, अगर अब आप इसे देखें तो आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा कि ये कहां से आया फार्मूला। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा? अगर मान लीजिए मैं इस पे क्वेश्चन करना चाहूं इस फार्मूले की हेल्प से, वैसे तो इसे वेन डायग्राम से करोगे बहुत आराम से हो जाएगा, लेकिन अगर आप इस पर बेस्ड क्वेश्चन करना चाहो तो 1 मिनट के लिए एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 15 खोलना, मिसलेनियस का। पढ़ना भाई कोई एक स्टूडेंट जरा, क्वेश्चन 15। In a survey of 60 people, it was found that इन अ सर्वे 25 ऑफ people 60 पीपल, यानी कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी दे दिया। चलो क्या कह रहे हैं? नहीं, it was सर्वे हुआ found ये that तो अभी। 1 मिनट, ये नहीं कहा कि हर बंदा कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ता है, तो हम इसे अभी यूनियन नहीं कह सकते। आगे क्या कह रहा है पढ़ना? इट वाज फाउंड दैट 25 people read newspaper H. एच 25, चलो 26 read newspaper T. टी। 26 read newspaper I. चलो जी, 9 read both H and I. बोथ एच एंड आई। 11 read both H and T. एच एंड टी। And 8 read both T and I. टी एंड आई, 8। Yes. And चलो 3 read all 3 newspapers. 3 रीड ऑल 3, एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। 3 बंदे ऐसे हैं। चलो क्या कह रहा है वो पहले Question: पार्ट में? the number of people who read at least one of the newspaper. एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर का मतलब है कि वो आपसे कह रहा है एच यूनियन टी यूनियन आई। फार्मूला है आपके पास, वो बड़ा सा फार्मूला भी लिखवाया था कल आपको। हाँ जी, है फार्मूला। Yes sir. वो आप लगा देंगे, सब कुछ आपके पास है, पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। मैं फार्मूले के हिसाब से वैल्यूज लिख रहा हूँ। फार्मूला है सबसे पहले एच के, फिर मतलब एन ए प्लस एन बी
प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है जी, यही था, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, उसके बाद फिर माइनस अगला एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए और प्लस ये, यही तो। यस सर। जरा इन सबको ऐड सब्ट्रैक्ट करके बताना कितना आया। 52। 26, इन तीनों को लिया, सबको ऐड सब्ट्रैक्ट करके 52 आ रहा है। यस सर। चलो जी 52 आंसर चेक कर लेना एक बार क्या रहा है। अब दूसरा पार्ट पढ़ दो क्या लिखा है। The number of people who read exactly one newspaper. हाँ जी, एग्जैक्टली वन चाहिए मुझे। मैंने आपको एग्जैक्टली वन का फॉर्मूला लिखवा रखा है। क्या फॉर्मूला है एग्जैक्टली वन का? NA तीनों का plus सम। NB plus NC. हाँ जी, NA प्लस NB प्लस NC माइनस उसके बाद ट्वाइस ऑफ Minus 2 इंटू तीनों का सम। हाँ भाई 9, 11 और 8 जोड़ के लिख दूं क्या? 9, 11, 8, 28 जोड़ के लिख दूं? yes sir. फिर उसके बाद क्या था? प्लस 3 टाइम्स ऑफ N A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, यानी कि 3 इंटू 3, ये आया हमारे पास। जरा बताना कितना आया। तीनों को ऐड कर लो पहले में। 77। हाँ जी, इन तीनों को जोड़ के 77। हाँ भाई चेक करें, इन तीनों को जोड़कर 77 ही आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. फिर उसके बाद माइनस 28 टू जा 56 और प्लस 3 3 जा 9, कितना आया जी माइनस करके? 30. 7 में से 6 चला गया 1, 7 में से 6 चला गया 1, 7 में से 5 चले गए 2 और प्लस 9, कितना हो गया जी टोटल? 30. आंसर चेक करना क्या दिया है पीछे। 30. बोलो क्लियर हुआ? हाँ जी, फॉर्मूले से क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes sir. देखो आप लोगों की समझ में तो आ गया, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन, पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया, फिर मैंने आपको फॉर्मूले की हेल्प से इस क्वेश्चन को कराया, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया और आपने इसका आंसर निकाल भी दिया। सेकंड में है तो क्या आप उसे समझना चाहेंगे? Yes, sir. भाई फार्मूला तो याद करना ही है, देखो फार्मूला तो याद करना ही है, इसमें तो कोई छूट नहीं है। आप ये मत सोचना कि हम एग्जैक्टली 2 का या एग्जैक्टली 1 का या यूनियन का फार्मूला याद नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको फार्मूला तो याद करना ही है। क्या मैं आपको इसका शॉर्टकट मेथड? Yes. अब देखो वो शॉर्टकट मेथड क्या है, आपको मजा आ जाएगा, आपका आंसर इतनी तेजी से निकलेगा, आप कहोगे वाह भाई वाह, ये तो बड़े आराम से हो गया। सेम क्वेश्चन नंबर 3 करा रहा हूं, सेम वेन डायग्राम की हेल्प से। ध्यान दीजिएगा, ये H न्यूज़पेपर, ये T न्यूज़पेपर, ये I न्यूज़पेपर, ठीक, एक एक करके चलेंगे। सबसे पहले बताइए तीनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने बंदे? हैं? 3. जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं बेटा, Sorry. ये हमने यहाँ 3 लिख दिया, बीचों बीच सेंट्रली हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। देखें इतनी बात समझ में आई क्या? यहाँ पर हमने ये 3 लिख दिया, ओके। भाई रिस्पांस जरूर दिया करें एकदम से। Yes, sir. अब इसके बाद आगे सुनो, H और I के लिए 9 है,
तो H और I में 9 है कॉमन, 3 यहाँ आ गए, यहाँ कितने रह गए? 6। Yes, sir. उसके बाद H और T में 11 है, H और T में 11 है, 3 यहाँ आ गए, यहाँ कितने रह गए? 8. 8। उसके बाद देखो T और I में 8 हैं, 3 यहाँ रह गए, कितने रह गए यहाँ पे? 5. 5 अब आप मुझे H की गिनती बताओ, कितनी है H की? 25. 25 25। इस पूरे सर्कल के 25 होने चाहिए थे, कितने ऑलरेडी हो चुके? 6 और 3 9, 9 और 8 17, 25 में से 17 हटा दो, 8 रह गए क्या? Yes, sir. फिर उसके बाद T के बताओ कितने हैं? 26. 26 में से 5 3 8 और 8 16 चले गए, कितने रह गए? 10. 10। I के कितने हैं? 26 26. 26 में से ये माइनस हो गए, 6 20, 8 चले गए, तो ये 12 रह गए। 12 कंफर्म? हाँ जी, कंफर्म। Yes, sir. Yes, sir. टोटल आपको 60 दे रखा, 60। इन सबका टोटल करके देखो कितना आ रहा है जरा, इन सबका टोटल करके देखो कितना आ रहा है 30 सबका, सबका सबका। 12 8 20 10 30, 30 और 5 35 और 6 41 और 3 44, 44 और 8 52, 52 हो गए। टोटल 60 थे, तो 8 रह गए। इसका मतलब 8 ऐसे बंदे हैं जो किसी भी टाइप का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। अब जो जो मांग रहा वो निकालते जाओ। उसने आपसे मांगा H यूनियन T यूनियन I, तो सबको एक एक बार जोड़ दो भाई, इन सबको जोड़ दो, जोड़कर मिला 52। दूसरे पार्ट में मांग रहा एग्जैक्टली 1, हाँ जी एग्जैक्टली 1, बताओ किसे किसे जोड़ेंगे? हाँ जी किसे किसे जोड़ेंगे? 8 plus 12 इस plus वाले 10. इस वाले 8 को, 8 इस वाले plus 10 को, इस वाले 12 को, तो 8 + 10 + 12 30। देखना आंसर क्या आता है। सही. और इसमें क्या आया था? अगर वो एग्जैक्टली 2 भी कह देता ना इसमें, तो भी निकाल देते हम। 8 और 5 13 और 6 19, सब निकल जाते हैं यहाँ से। बोलिए सर। और वो कहता कोई भी न्यूज़पेपर ना पढ़ता हो, तो वो भी निकल जाता है यहाँ से 8 के 8। बताइए सर, समझ में आ गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. yes अब sir आप सारे क्वेश्चन एक बार दोबारा से ट्राई करेंगे, और RS अग्रवाल में जो 3x3 के हैं वो सारे क्वेश्चंस करेंगे आज आप। 3 सेट्स वाले सारे क्वेश्चन। ग्रुप पर होमवर्क डाल दें प्लीज।